जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी। प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किस तारीफ की मोहताज नहीं, लिहाजा अगर कहा जाए तो हमारे पाकिस्तान की सकाफत का वो बहुत बड़ा सरमाया है। यानी तहरा साहबा मेरे साथ मौजूद है, जो सिंगर भी है, मॉडल भी है, एक्टर भी है, बहुत सी क्वालिटी इनके पास हैं। बाकी हम इनसे पूछेंगे कि वो किस किस क्वालिटी की हामिल है और उसकी मालिक है। और सबसे पहले हम इनको खुश आमदीद कहते हैं कि मैडम खुश आमदीद, आप डीएनए न्यूज़ पे आए और बड़ी बात है कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको यहाँ आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलना, आप लोगों का वेलकम करना और आप लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी, बहुत आला। दूसरी बात यह है कि रमज़ान मुबारक का ऐसा एक महीना और रहमतों वाला, फजीलतों वाला, जो हमारे नसीब में एक बार फिर आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे माह हमारे हर साल नसीब में करे। बाकी जिंदगी मौत तो मेरे मालिक के इख्तियार में, वो हम गारंटी दे सकते हैं। इस हवाले से सबसे पहला आपका पैगाम हम ये कि रमज़ान मेरी जान के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, जैसे आपने कहा कि रमजान जो है साल में एक दफा आता है, लेकिन उसके आने की बरकतें जो है वो पूरा साल आपके साथ रहती है, जिसमें आपके जिस्म का ज़कात निकलती है, आपके दिमाग में जो फतूर होता है वो अल्लाह ताला कहता है कि रिमूव कर दो, आप में अच्छाई भरता है। जो आप लोगों ने कोई गलत चीजें की होती हैं उनसे माफी मांगने के लिए पूरा महीना होता है कि अल्लाह ताला आपको पूरा महीना देता है कि अल्लाह ताला से जितना हो सकता है अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने लिए बरकतें मांगो। तो ये महीना मैं कहती हूँ अल्लाह पाक अगर देता है जिंदगी में तो उसको जाया मत करें, उसको फौरन इस पे अमल करें और इस पे अमल करके अपनी सारी जिंदगी जो है ना संवार लीजिए। मतलब इनकी रहमतों को समेटने में लगे रहना संवार लीजिए जी, जिंदगी संवर जाती है आपकी। तो आपने माशाल्लाह बहुत सफर किया है यहाँ तक आते हुए, आज इस मुकाम पे आज मौजूद हैं। तो इसके लिए आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, क्योंकि अगर अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होते हैं तो आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनाते हैं। जैसे कि मेरा कोई अपना टारगेट नहीं था, कोई मेरा गोल नहीं था कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे अल्लाह ने इतने रास्ते दिए हैं कि मैं उस पर खुद ब खुद चलती गई और आज इस हादसाती तौर पे आप आई हैं इसमें? बिल्कुल हादसाती तौर पे, कोई प्लानिंग नहीं थी, जिम्मेदार घराने से ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं था ऐसी चीजों से। अगर आ गई तो उसके बाद पता नहीं था कि शोबिस होता क्या है, इसको किस तरह कर लेके चलते हैं। क्योंकि वाहिद मैं ऐसी फनकारा थी जो आज जितने बड़े बड़े नाम बने बैठे हैं, जिनके मैं नाम अगर आपको गिनवाऊं तो आप खुद सोचेंगे, उन पे रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई, क्योंकि मैं वाहिद थी जो अपनी गाड़ी पे फर्स्ट डे भी अपनी गाड़ी पे विद ड्राइवर आई थी। और ये जितने बड़े बड़े इस वक्त नाम बने हुए, वो कोई पैदल आता था, कोई मोटर बाइक पे आता था, कोई वैन पे आता था। तो ये पाक परवरदिगार का शुक्र है कि लोगों ने उस वक्त जब बिल्कुल ना पता था ना कुछ इनहाउ था, तो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। ये तो बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि अल्लाह ताला रास्ते को दे देता है जब इंसान मंजिल की तरफ निकलता है। मगर फिर भी एक इंसान का हाथ पीछे लाजमी होता है, जिसकी वो अल्लाह ताला एकदम उसकी ड्यूटी लगाता है कि आए मेरे बंदे, आपने इसको सपोर्ट करना है। माँ का हो, बहन का हो, बेटी का हो, खामन का हो, भाई का हो, किसी दोस्त का हो, कोई भी हो होता है। दोस्त आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जैसे मैं अगर आज फोक को कर रही हूँ तो मलक शिफा के साथ हैं जो हमारे निस्वा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे फोक की तरफ किया। अगर सिंगिंग की तरफ दोबारा मुझे लेकर आने वाले हैं तो वो डॉक्टर आबद साहब हैं, उनका एक शादी हॉल है और वो मेरे उस्तादों में से जिनको मैं कहती हूँ कि मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं रिकॉर्डिंग करके आ रही होती थी, वो मेरे आने से पहले पूरे म्यूजिशियंस लेके बैठे होते थे कि इसको रिहर्सल करवाओ, इसको गाना दोबारा से इसको रिवाइवल करवाना है। फिर मैं सूर्या खानम जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझे अपना पहला गाना दिया, कि ऐसे सिंगर मैंने उनका पहला गाना उनको ही ट्रिब्यूट किया, उन्हीं का गाया हुआ था। जो समझती थी कौन सा वो पहला गाना? जुड़ो मुल्तानो कुमाया, और वो उनका इस तरह सॉन्ग था जैसे वो समझती थी कि ये मेरे बच्चे की तरह है, मेरे बच्चा है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जुड़ो मुल्तानो कुमाया, जुड़ो मुल्तानो कुमाया, जा बढ़िया, ऐसे करके उसका गाना बहुत बेहतरीन। और वो सूर्या जी ने मुझे पहली दफा वो गाना एज ए सिंगर मैंने गाया, और उसके बाद जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो सूर्या जी पास ही रहती थी जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और डॉक्टर आबद साहब के शादी हॉल में उन्होंने सुनी कि आवाज बार बार आ रही है, तो वो आ गई वहां पे और आके मुझे कहती है ये वाकई तूने गाया है।
मैंने कहा जी, डरते डरते मैंने कहा शायद कोई गलती हो गई और वो मुझसे कि मेरे बच्चों की तरह था, तुमने मुझे कहती है कि तुम अब अगला गाना जो भी करोगे मेरे साथ ड्यूट करोगे। आप यकीन कीजिए कि भाई एक तो आप छोड़ चुके होते हैं सिंगिंग और उसके बाद दोबारा से आपने आना और आते ही आपको सूर्या खानम जी का गाना मिल जाना, मैं समझती मेरी गुल लग गई। और फिर उन्होंने ये बात कह दी तो मुझे हौसला हुआ कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे कुछ करना है। उसके बाद मैं अपनी मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी कि मीडिया ने मुझे इतनी ज्यादा कवरेज दी कि लोग जहाँ पे मुझे आर्टिस्ट के तौर पे जानते थे, पहचानते थे, अब मुझे एज ए सिंगर लोग ज्यादा पहचानते। तो माशाल्लाह आपने जिक्र किया इसका फोक के हवाले से। फोक में ज्यादातर सूफीज़्म के जितने भी कलाम है फोक में आते हैं, जिसमें आप सूफीज़्म के हवाले से कलाम आज डेडिकेट करेंगे हमारे नाज़रीन। देखिए आजकल सबसे ज्यादा जो हिट चलता है वो जुगनी चलता है। अच्छा। मेरी जुगनी के ताके ताके जुगनी होते मोमा फपे जिन्नो सक इशक दी लगे फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जन नाम अलीदा नाम साईदा फिर हरदम रब रब कहंदी आ। बहुत खूब। ये जुगनी एक ऐसा कलाम है, या चला चला बेरे बूरे, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं भी ये बेरी का बूर काम मैं थोड़ा सा पूरा कर दूंगी मेरी नाराज ना हो जाए। चला बेरे बूरे ओ जना पहले पूरे ओ बतन महिदा दूरे ओ जाना पहले पूरे ओ गल सुन चलिया ढोला कान लाया जोरा। ये है जी सर जी, ये दो चीजें आप कहीं भी परफॉर्म करते हैं ना, इसमें एक खुदा की तरफ से भी एक रंग भरा जाता है और सुनने वालों को इतना ये सुना गया हुआ है कि लोगों को दिल से लगता है कि वाकई हमारे दिल की आवाज निकल रही है। जिसमें इसमें बोल है चला नो नो थे चला नो नो थे चला नो नो थे ओ पुत्र मिटड़े मेरे अल्ला सबनू देवे ओ गल सुन चलिया ढोला मामा काला ढोला। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी आप परफॉर्म कर दें तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही एक लगता है कि सहर तारी होना शुरू हो गया और आप मुतमिन हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को अपनी खूबसूरत से बातों से नवाजा। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।